हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? एक बार फिर से आपके अपने चैनल जीआरएस कंपटीशन क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम करेंगे आरडब्ल्यूए की आरपीएफ वाली मैथ की बुक, जिसका हम लोग डेली एक चैप्टर करेंगे क्योंकि आप लोगों का एग्जाम भी नजदीक आ रहा है, तो मैं चाहता हूं आप लोगों का रिवीजन हो जाए। चलिए, आज हम पहला चैप्टर करेंगे जिसका नाम है नंबर सिस्टम, इट मीन संख्या पद्धति। तो इसमें कुछ बेसिक बताने जैसा नहीं है, बेसिक मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बहुत से चैप्टर में बता रखा है। अगर बेसिक जानना है तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, नंबर सिस्टम मैंने एसडी यादव की करवा रखी है, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जब 45,342 को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा। देखिए, एक संख्या आपको गिवन है 342 ये संख्या है और कह रहा है कि इसको 9 से विभाजित किया जाता है, तो 9 का डिविजिबिलिटी लगाना है। जोड़ लीजिए, 9 का डिविजिबिलिटी कहता है संख्या के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। देखिए ध्यान से, 4 2 6 3 9, ये 9 से 9 चला गया, और 5 4 9, यानी ये 9 से 9 चला गया। टोटल योग 18 आ गया। इसका योग बच्चे 18 आ गया। 18 9 के पहाड़े में आता है, तो जो शेष बचेगा वो क्या बचेगा? 0 बचेगा। 0 आपके सवाल का आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से पूर्ण विभाज्य है? 12 से। अब दोस्त सबसे पहले चारों ऑप्शन लिख लो। चारों ऑप्शन क्या है? देखिए, पहला 74,276 है। क्या है? 74,276 है। दूसरा ऑप्शन है क्या? दूसरा ऑप्शन आपका 78,726 है। 78,726 है। तीसरा ऑप्शन है 78,286, 78,286, और चौथा ऑप्शन है 78,276, 78,276। अब ध्यान से देखिए, इन चारों संख्याओं में से, चारों ऑप्शनों में से कौन सी संख्या 12 से कटेगी? तो दोस्तों, जो संख्या 12 से कटेगी वो 3 इंटू 4 से भी कटेगी, क्योंकि 3 गुणे 4 होता है 12, 4 तिहाई 12। ठीक है, तो 4 का डिविजिबिलिटी अंतिम का 2 अंक 4 से कटना चाहिए। 26 4 के पहाड़े में आता नहीं, खत्म। 86 भी नहीं आता, खत्म। 76 76 आता है। अब आप लोग फंस गए, लेकिन नहीं फंसे। कैसे? 3 का डिविजिबिलिटी लगा लो। 3 का योग होता है, 3 का डिविजिबिलिटी होता है अंकों का योग। तो 7 6 13, 2 15 4 19, और 19 7 होता है 26, यानी कि ये ए ऑप्शन भी गलत। तो कौन सा ऑप्शन सही? डी ऑप्शन आपके सवाल का क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है, 5224 को 9 से विभाजित करने पर शेष क्या बचेगा? एक संख्या है 5224, ये लीजिए एक संख्या है। जब इसको आप 9 से विभाजित करोगे तो शेष क्या बचेगा? देखिए, क्या करना है, अंकों का योग कर लो। 4 2 6, 6 2 8, 8 5 13। बच्चे, अंकों का योग 13 है। जब इसको 9 से काटोगे, 9 एकम 9, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 4 आएगा। 4 क्या आएगा? शेष आएगा। और यही आपसे पूछा था। 4 कहां पर है बच्चे? आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए में है। तो ए ऑप्शन आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न। स्टूडेंट, अगला सवाल है सवाल नंबर 4, 24,795 को 24,795, ये देखिए 24,795, इसको जब आप 9 से काटोगे तो शेष क्या आएगा? अंकों का योग करिए। 9 5 14, 14 7 21, 21 4 25, 25 2 27। इसके अंकों का योग 2 27 है। 27 9 के पहाड़ी में पूरा आ जाता है, 9 तिया 27। तो जो शेष बचेगा बच्चा, वो कितना बचेगा? 0 बचेगा। ऑप्शन नंबर ए आपके सवाल का क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। स्टूडेंट, सवाल नंबर 5 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है? अभी बताया, जो संख्या 12 से कटेगी वो 3 इंटू 4 से भी कटेगी। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 48,672, ये लिख लीजिए। पहला ऑप्शन 48,472, और दूसरा ऑप्शन है बच्चे क्या? 46,278। ठीक है, ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है 68,247, तो यहां से आप लोग ये भी लिख लीजिए 68,247,
और चौथा ऑप्शन है, ठीक है, 68,247। और अच्छा ये पहला ऑप्शन देखिए 68,48,672 है, तो यहाँ से आप लोग 6 बना लीजिए। चौथा ऑप्शन 86,247, यहाँ पे आप लोग ये लिख लीजिए। तो देखिए इन चारों में से पूछा है कौन सी संख्या 12 से कटेगी। तो 12 का डिविजिबिलिटी क्या कहता, मैंने अभी बताया था कि जो संख्या बच्चे 3 और 4 दोनों से कटेगी वो 12 से कटेगी। तो 4 का पहले डिविजिबिलिटी लगा लो। 4 का डिविजिबिलिटी देखो 47 आता है 4 के पहाड़े में, नहीं आता, सी ऑप्शन गया। 78 आता है 4 के पहाड़े में, तो आप कहोगे नहीं आता, बी ऑप्शन भी गया। 47 आता है, नहीं आता, तो ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत बच्चा? तो जहां पे 3 का डिविजिबिलिटी लगे वहां 3 का लगाओ, जहां 4 का लगे वहां 4 का लगाओ। चलते हैं अगले प्रश्न। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग है? पूर्ण वर्ग आपको बताना है। सबसे पहले एक चीज देखिए कि यहाँ पे ऑप्शन लिख लेते हैं। पहला है 5778, क्या है दोस्त? 5778। बी वाला ऑप्शन है 5777, क्या है? 5777। और सी वाला ऑप्शन है आपका 5776, ठीक है, 5776। और डी वाला ऑप्शन है आपका 5772। तो ये सारे ऑप्शन आपने लिख लिया। अब कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, पूर्ण वर्ग वो नहीं होता जिसका यूनिट डिजिट क्या होता है, 2, 3, 7 और 8। ये 4 यूनिट डिजिट जिसके होते हैं ये कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होते, ठीक है, ये कभी पूर्ण वर्ग नहीं होते। ये चीज आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। चलिए, अगर ये आपने लिख लिया तो दोस्त क्या करोगे? अब देखो ये कभी पूर्ण वर्ग नहीं होते, तो यूनिट डिजिट पे 8 है मतलब नहीं होगा, यूनिट डिजिट पे 7 है मतलब नहीं होगा, यूनिट डिजिट पे 2 है नहीं होगा। तो कौन सा जवाब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्त ये सोच रहे होंगे आप लोग, सर ये किसका वर्ग है? तो इसका वर्गमूल आप लोग निकाल सकते हैं। देखिए 6 किस में आता है? 6 में आता है। अब 2 पेयर मैंने बनाया था दोनों का, 57 से छोटा वर्ग सोचो, 57 से छोटा, तो 5 पंजे 25, 6 छिंग 36, 7 सत्ते 49, 8 वट्ठे ज्यादा हो जाएगा तो 7, यानी कि 76 का वर्ग है ये, क्या? 57 76, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि इनमें से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है? 12 का डिविजिबिलिटी मतलब जो संख्या 3 और 4 से कटेगी वो 12 से भी कटेगी। तो सबसे पहले ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन है दोस्त, देखिए 3,72,689, क्या है? 3,72,689, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है बच्चे 3,62,684, 3,62,684, ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है बच्चे 3,42,684, 3,42,684, ये तीसरा ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन है 3,52,684, 3,52,684। अब बताइए इनमें से कौन सी संख्या 12 से कटेगी? मैंने आपको पहले ही बताया था, जो संख्या 3 गुणे 4 यानी 3 और 4 दोनों से कटेगी वो 12 से भी कटेगी। अब बच्चे 4 का सबसे पहले लगाया करो डिविजिबिलिटी। अंतिम में 89 है, 4 के पहाड़े में नहीं आता। 84, अब आप लोग फंस गए, लेकिन नहीं फंसे। अब 4 का डिविजिबिलिटी यहाँ काम नहीं कर रहा, तो क्या लगा लेंगे? 3 का। बाकी 3 ऑप्शनों में 3 का लगा लेंगे। देखिए 8 4 12, 12 6 18, 18 2 20, 20 6 26, 26 3 29, 3 के पहाड़े में नहीं आता, बी ऑप्शन गया। 8 4 12, 12 6 18, 18 2 20, 20 4 24, 24 3 27। ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कौन सी संख्या इनमें से 15 से विभाज्य है? अब जो दोस्त 15 से कटेगी वो 5 गुणे 3 से भी कटेगी। आप कहोगे सर बिल्कुल, तो सबसे पहले संख्या लिख लेते हैं। संख्या क्या है? पहला ऑप्शन है, देखिए काफी लंबी संख्या है, 43 64 26 50, लिख लीजिए, ठीक है, 43 64 26 50, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है आपका 42 64 26 50, 42 64 26 50।
और तीसरा ऑप्शन है आपका 45 64 26 50। क्या है? 45 64 26 50। और चौथा ऑप्शन आपका 44 64 26 50। ठीक है, चलिए ये लीजिए आपकी चार संख्याएं, इनमें से कौन सी 15 से कटेगी? तो अब 15 से काटने का मतलब 5 गुणे 3 से कटेगी दोस्त। 5 गुणे 3 ही तो होता है 15। अब जो संख्या 5 से कटेगी उसका अंतिम अंक या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, तो सब में 0 है, तो 5 का डिविजिबिलिटी लगाने से कोई फायदा है नहीं क्योंकि सब में 0 है। तो अब किसका लगा लेंगे? 3 का। 3 का डिविजिबिलिटी अंकों का योग 3 से, तो 6 5 11 2 13 4 17 6 23 3 26 4 30। ये देखिए 3 से कट रहा है, तो ऑप्शन नंबर पहला ही आपके सवाल का क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा। ठीक है, और आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, चलते हैं अगले प्रश्न। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग है? अभी अभी बताया था कि पूर्ण वर्ग वो नहीं होता जिसका यूनिट डिजिट 2 3 7 8 है, तो जिसमें भी 2 3 7 8 है उसको हटा दो, जिसमें नहीं है वही आंसर है। अब देखिए, तो इसमें आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, मैं आंसर मैं सारे ऑप्शन भी नहीं लिखूंगा। पहले ऑप्शन में 2 है खत्म, दूसरे ऑप्शन में 8 है खत्म, तीसरे ऑप्शन में 7 है खत्म, चौथा ऑप्शन आपके प्रश्न का जवाब हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर डी। इस प्रश्न का होगा ऑप्शन नंबर डी। सर क्या है? 65 61। यह आपका एक पूर्ण वर्ग है, बाकी कोई पूर्ण वर्ग नहीं है। अब कहोगे किसका है? तो दोस्त एक आता है 1 में या तो 9 में, एक आता है 1 में या तो 9 में। सर 65 से छोटा वर्ग 8 है, तो बच्चे या तो ये 81 का है या तो ये 89 का है। कैसे पता चलेगा वो देखो। सबसे पहले ये देखा 8 8 64 हुआ, तो 64 से ये बड़ा है कि छोटा है? तो आप कहोगे इससे जो है, इससे क्या है? छोटा है, मतलब इससे 64 छोटा है, तो आप क्या करोगे? छोटा वाला आंसर दोगे। ठीक है, 81 आपके प्रश्न का जवाब हो जाएगा। ये 81 का वर्ग है क्या? 6561। चलते हैं अगले प्रश्न पे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 कहता है निम्न में से कौन सी संख्या 12 से कटती है? तो अभी अभी बताया जो संख्या 3 और 4 कटती है वो 12 से भी कटती है। बच्चे ऑप्शन लिख लेते हैं। 68 982, देखिए 68 982, और दूसरा ऑप्शन है दोस्त 43 210। कितना? 43 210। और तीसरा ऑप्शन है 43 416। ठीक है, 43 416। और चौथा ऑप्शन है बच्चे 43 246। ये लीजिए आपके चारों ऑप्शन हैं। कौन सी संख्या 12 से कटेगी? जो संख्या 3 गुणे 4 कटेगी, इससे कटेगी, वो 12 से भी कटेगी। अब बच्चे सबसे पहले ऐसे केस में 4 का लगाया करो डिविजिबिलिटी। देखो 4 से 16 कट रहा है, 46 कट रहा है नहीं, 10 कट रहा है नहीं, 82 कट रहा है नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? निम्न में से पूर्ण वर्ग कौन सा है? तो पूर्ण वर्ग वो नहीं होता जिसका यूनिट डिजिट 2 3 7 8 है, मैंने 4 बार बता दिया। अब जिसमें भी यूनिट डिजिट 2 3 7 8 है वो हटा दो, जिसमें नहीं वही आंसर है। पहले वाले में 8 है। ठीक है, अब आप चलो एक बार लिख के ही दिखा देता हूं। पहला ऑप्शन 58 28 है, पहला ऑप्शन 58 28 है। दूसरा ऑप्शन कितना है? 60 30 है। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन बच्चा आपका 61 30 है। क्या है? 61 30 है। और चौथा ऑप्शन आपका 59 29 है। क्या है? 59 29 है। अब ध्यान दो कौन सा पूर्ण वर्ग है। एक चीज बताओ, पहले ऑप्शन में आपका 8 आ गया खत्म, दूसरे ऑप्शन में 0 को भूलो थोड़ी देर के लिए। अगर 0 को आप मतलब इग्नोर करोगे तो आपका यूनिट डिजिट क्या है? 3 है, तो ये भी किसी का वर्ग नहीं है। अब इसमें भी 0 को अगर हटाएं तो ये भी किसी का वर्ग नहीं है। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि जब एक
जब कोई संख्या 119 से विभाजित की जाती है, मतलब 119 से उसको काटा जाता है, तो शेषफल 8 बचता है। अब उसी संख्या को 17 से काटा जाएगा तो शेषफल क्या बचेगा। मैंने आप लोगों को ऐसे सवाल भर भर के करवाए हैं दोस्त कि जब भी किसी संख्या को काटा जाता है किसी अन्य संख्या से, तो जो फर्स्ट टाइम शेषफल बचता है उसी को नेक्स्ट नंबर अज्यूम कर लेना है, उसी को संख्या मान लेना है, वही हमारा n होगा। तो बच्चे हमारी संख्या क्या आ गई, सेकंड नंबर पे 8 आ गई। जो शेषफल बचा 8 वही हमारी संख्या है। तो शेषफल बचता है 8 ही हमारी संख्या है। अब 8 को 17 से क्या डिवाइड कर सकते हो, मैंने आपको बताया था जब भाजक जो है, जब भाजक भाज्य से बड़ा हो जाए बच्चे, तो उस केस में भाज्य को ही रिमाइंडर मान लेते हैं। 17 से 8 में भाग जाएगा नहीं, तो ऐसे केस में हमारा 8 ही क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। ठीक है, 8 आपके सवाल का आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है कि जब कोई संख्या 119 से विभाजित होती है तो 15 शेषफल बचता है। सेम सवाल है, 15 जो शेष बचा बच्चा यही हमारा नंबर है। अब इस संख्या को 17 से काटोगे तो क्या 17 से 15 में भाग दे सकते हो, नहीं। भाजक फिर से बड़ा हो गया, तो भाजक बड़ा हो गया तो भाज्य को ही शेषफल मान लो, यानी हमारा शेष क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। शेष बच्चा क्या हो जाएगा, 15, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो सी ऑप्शन आपके प्रश्न का जवाब। चलते हैं अगले प्रश्न। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि जब किसी संख्या को 36 से विभाजित करने पर 7 शेष बचता है। तो बच्चे 7 शेष बचता है, जो शेष बचता है केवल उस पे फोकस करो, किससे भाग दिया उस पे फोकस मत करो। 7 शेष बचा, हमारी संख्या 7 हो गई, इसको 9 से काटेंगे। अब फिर से भाजक बड़ा है तो शेष हमारा वही हो जाएगा, क्या, 7। 7 ही हमारा क्या होगा, शेष। और यही आपके सवाल का जवाब है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है बच्चे, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि 243 में अनुगामी यानी ट्रेलिंग जीरो आप लोगों को बताना है। जीरोज आप लोगों को बताना, तो जीरोज फाइंड आउट करना बहुत ही आसान है बच्चे। सबसे पहले आपको संख्या लिख लेनी है, ठीक है, 243। अब फर्स्ट टाइम क्या करना है, इसको 5 से काटना है, क्योंकि 5 और 2 को मिला करके ही जीरो बनता है। सबसे पहले इसको 5 से डिवाइड देना है। 5 से केवल तब तक काटना है जब तक ये कटे, फालतू बार नहीं ले जाना। तो 5 चौक 20 हो गया बच्चे। यहां बचा कितना, 4, 5 अट्ठे 40। कितना शेष फल गया वो मत देखो। अब 48 बार में गया ये लगभग। अब 48 को उठा लो सेकेंड स्टेप पे, ठीक है। जो यहाँ आपका मतलब भाग फल आए उसको फिर से भाग दो 5 से, और ये प्रक्रिया तब तक करनी है जब तक जो आंसर आता है वो 5 से छोटा ना हो जाए। तो देखिए फिर से 5 से काटेंगे तो 5 9 45, ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग 10 9 करेंगे तो फिर कितना हो जाएगा, सॉरी 10 पंजे 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 बार गया। अब देखिए ये 9 है भागफल, अब भी 5 से बड़ा तो एक बार 9 रखेंगे। 9 को भी 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, कितनी बार गया, एक बार गया। जितनी बार जाएगा वो यहाँ लिखना, शेष नहीं लिखना है। तो बच्चे हमसे इन्होंने पूछा था कि जीरोज कितने हैं, तो ये जो भागफल आया ना उन्हीं को जोड़ लो। 48 और 10 58, तो इसमें जीरोज की संख्या कितनी हो जाएगी, 58। और यही आपके सवाल का क्या हो जाएगा जवाब, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चा टी में है। कोई दिक्कत कोई परेशानी आप कहोगे नहीं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर है। 64 में जीरोज बताने हैं भैया, वही सवाल है। ये लीजिए 64 को 5 से काटिए, तब तक काटिए जब तक ये कटे। तो 12 पंजे 60 और 13 पंजे 65, 12 बार जाएगा। कितना हो गया, 12 बार। दूसरी बार 12 उठाइए और 5 से काटिए, तो 5 दूनी 10, 2 बार जाएगा। अब ये छोटा हो गया, अब नहीं जा सकता, तो इन दोनों को जोड़ लीजिए। कितना जीरोज आ गया, 14। और यही आपके सवाल का क्या हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, 324 में शून्यों की संख्या। तो 324 आपको यहां लिखना है बच्चा, और यहाँ पे इसको काटना है 5 से। कितनी बार कटेगा, 5 6 30, 5 24, 64 बार। अब 64 को फिर से यहाँ लिखना है, 5 से काटना है, किससे, 5 से।
कितनी बार कटेगा, 12 पंजे 60। अब 12 को फिर से यहाँ लिखना है, 5 से काटना है तो 5 दूनी 10, 2 बार कटेगा। अब देखिए छोटा हो गया, इन सबको जोड़ लीजिए बच्चे, 64 12 76 और 2 78। तो जीरोज कितने आएंगे, 78 आएंगे, जो कि बी ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, जवाब। चलते हैं अगले प्रश्न। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18 कहता है निम्न में से कौन सी संख्या 24 से विभाजित करने के योग्य है। 24 से कटने का मतलब जो संख्या 8 गुणे 3 से कटेगी वो 24 से कटेगी। तो सबसे पहले ऑप्शन राइट डाउन कर लेते हैं। देखिए पहला 1,26,346, 1,26,346, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है 1,26,336, 1,26,336, ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है बच्चे 1,27,336, 1,27,336, और चौथा ऑप्शन है 1,23,446, 1,23,446। ये लीजिए, ये 4 ऑप्शन हैं। इनमें से आपको बताना है कि कौन सी संख्या 24 से डिविजिबल है। अब 24 से जो डिविजिबल होगी बच्चे वो 8 गुणे 3 से होगी, क्योंकि 8 तियां ही तो होता है 24। अब 3 का डिविजिबिलिटी मत चेक करना, क्यों, क्योंकि सवाल बड़ा है, तब करना जब 8 कामयाब ना हो। तो 8 का डिविजिबिलिटी कहता है संख्या का अंतिम 3 अंक 8 के टेबल में आना चाहिए। शुरुआत पहले ऑप्शन से करते हैं। 8 चौक 32, 2 बचा 26, 8 के पहाड़े में नहीं आता। देखिए 8 चौक 32, 1 बचा, यानी कि 8 दूनी 16। ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि यदि संख्या x 44 61 11 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा। एक संख्या है बच्चे x 44 और 61, और ये किससे कट रही है, 11 से कट रही है। तो x का मान, x 11 का डिविजिबिलिटी कहता है ओड माइनस इवन, 11 का मल्टीपल होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। तो ओड माइनस इवन कर लो। देखो ये ओड 4x हो गया, 4 प्लस x यानी 4, 4 और 1 5, तो यहां पे आपका आ गया 5 प्लस x, ये ओड आ गया, ये ओड आ गया। इसमें से घटाना है आपको कितना, 4 और 6 10, ये 10 घटाना है। बराबर में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एक चीज बताओ, 10 में से 10 जाएगा तभी ना 0 आएगा, 10 में से 10 जाएगा तभी 0 आएगा। 5 ऑलरेडी है तो 5 में ऐसा क्या जोड़ दूं कि 10 बन जाए। तो आप कहोगे सर x बराबर हमें क्या लेना है, 5 लेना, और यही आपके सवाल का जवाब है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि 987 x54 को संख्या के लिए विकल्प चुने ताकि संख्या 6 से पूर्ण विभाजित हो। 6 से पूरी कटनी चाहिए, x का मान बताना है। तो संख्या सबसे पहले राइट डाउन करो, 987 x54, ये आपकी संख्या है, ये, और ये बच्चे 6 से कट रही है। 6 से कट रही है मतलब 2 गुणे 3 से कट रही है, क्योंकि 2 तियां 6 होता है। 6 से कटने का मतलब 2 इंटू 3 से कट रही है। जो संख्या 2 से कटती है उसका लास्ट 2 डिजिट 2 से कटना चाहिए। 27 दूना 54, 2 का डिविजिबिलिटी काम नहीं करेगा, 3 का कर लीजिए भैया। देखिए 5 4 9, 9 7 16, 16 8 24, 24 9 आपका 33 होता है। एक चीज बताओ, 33 में x जोड़ने पर ये 3 से कट जाना चाहिए, तो 12 तियां 36 होता है। अगर 3 से 33 तो कट ही रहा है, तो x का मान या तो 0 ले लो, क्योंकि 33 में 0 जोड़ोगे तब भी 33 से कटेगा, या तो अब 0 ऑप्शन में है नहीं। अगर 0 होता तो 0 भी आंसर होता बच्चा, गलती मत करना, लेकिन 0 ऑप्शन में नहीं है तो 0 से बड़ा लेना पड़ेगा। तो 0 से बड़ा अब हम x का मान 3 ही ले सकते हैं, क्योंकि 33 3 36 होता है। तो बच्चा यही आपके सवाल का जवाब होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 21 कहता है एक संख्या है x 47 38 9 से कट जाती है। बच्चे क्या है संख्या, x 47 और 38।
ये 9 से विभाज्य है। 9 का डिविजिबिलिटी कहता है संख्या के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। 8 3 11 7 18 4 22 प्लस एक्स। सर 22 प्लस एक्स में यानी कि ऐसा क्या जोड़ दूं 22 में कि ये 9 से कट जाए, तो 9 3 27 होता है। 22 में क्या जोड़ दूं कि 27 हो जाए, तो आप कहोगे x बराबर बच्चे कितना 5, क्योंकि अगर मैं 22 में 5 जोड़ूंगा तो ये 27 हो जाएगा। तो x का मान 5 है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ए ऑप्शन आपके प्रश्न का जवाब। चलते हैं अगले प्रश्न। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि निम्न में से किसका वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या है। किसका वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या है। कोई बात नहीं, सबसे पहले सबका वर्गमूल निकाल लो। देखो 60 25 है, पहला ऑप्शन है 60 25, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है 90 25 और तीसरा ऑप्शन है बच्चे 30 25 और चौथा ऑप्शन है 11,025। ये लीजिए। अब एक चीज बताइए, इनमें से किसको हम जो है किसका वर्गमूल क्या होगा, सबसे पहले वो संख्या देख लो जिसका वर्गमूल निकलता है। तो 60 25 का वर्गमूल है क्या, देखिए 5 का स्क्वायर सब में लगा है तो यूनिट डिजिट पे सब में 5 आना है। 5 से छोटा अगर मैं देखूं तो ये 7 7 49, ये 75 का वर्ग है क्या, 7 बट्ठे 56, ये वर्ग नहीं है। ये आपका 60 25 किसी का वर्ग नहीं है। तो अगले ऑप्शन को देखते हैं। 5 पंजे 25, 9 दहा में 90, ये 90 का वर्ग है। ये बच्चे अरे 95 का वर्ग है। तो यह तो वर्ग है, यह तो वर्ग है। तो वर्ग है तो ये जो है अपरिमेय नहीं होगा। अगर वर्ग है तो अपरिमेय नहीं होगा, जो वर्ग नहीं होगा वही अपरिमेय होगा। तो अब देखिए ये 5 का 25 होता है। अब 10 से 11 बार में करेंगे तो ये 105 का है, 105 का है। ये भी आपका खत्म हो गया। अब देखेंगे इसको बी वाले को, सी वाले को। तो देखिए 5 का 25 और 5 छिंग 30, 5 छिंग 30, तो ये 55 का है। किसका है, 55 का है। तो बच्चे एक ही ऑप्शन बचा जो किसी का वर्ग नहीं है और वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो यही आपके सवाल का क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 द्वारा प्रतिनिधित्व की गई इकाइयों के अंकों की संख्या कितनी है। अंकों की संख्या कितनी इकाई में, ठीक है, इकाई बताना है बच्चे। तो एक चीज बताओ, 7 की पावर 95 है, सबसे पहले ध्यान देना 7 की पावर 95 है और माइनस में बच्चे कितना है 3 की पावर 58 है। अब मैंने दूर दूर इसलिए लिखा ताकि आपको समझा सके। देखो जब हमारा बेस विषम हो, बेस हमारा कुछ विषम हो और हमारी पावर जो भी हो, तो पावर को 4 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अगर 7 की पावर 95 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 23 चौक का 92 आएगा, यानी यहां से बचेगा पावर 3 बचेगा। तो 7 की पावर यहां से मैं कितना ले लूंगा, 3 ले लूंगा। अब ध्यान से देखेंगे आगे, यहां से भी मैं इसको काटूंगा 4 से, तो 4 से 13 चौक 52, 14 चौक 56, तो 3 की पावर कितना बचेगा, 2 बचेगा। फाइनली जब मैंने इन दोनों को 4 से काटा बच्चा, तो ये बचा और इसको भी काटा तो ये बचा रिमाइंडर। जो रिमाइंडर बचता है उसी को बेस की पावर मान लेते हैं, आपने पढ़ा है। अब देखिए 7 की पावर 3 कितना होता है, 343 होता है। और बच्चे 3 की पावर 2 कितना होता है, 9 होता है। अब जब 343 में से 9 घटाओगे, यानी 13 में से 9 घटाओगे, तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 4 आएगा। हमें केवल यूनिट डिजिट से मतलब है, फालतू चीजों का मतलब नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का जवाब। चलते हैं अगले प्रश्न। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 24 कहता है निम्न विकल्पों में दी गई संख्या कौन सी संख्या 12 से विभाज्य। 12 का डिविजिबिलिटी लगा लो। सबसे पहले पहली संख्या लिखो 2,84,576, 2,84,576। दूसरे नंबर की संख्या है 1,57,844, 1,57,844। तीसरी संख्या है 1,94,792, 1,94,792। और अगली संख्या है 2,36,000, 2,36,000, ठीक है, 796।
ये लीजिए, ये चारों संख्याएं हैं। कौन सी संख्या 12 से कटेगी? जो 3 गुणे 4 से कटेगी वो 12 से भी कटेगी, क्योंकि 3 चौक का 12 होता है। सबसे पहले ऐसे केस में मैंने बोला था 4 का डिविजिबिलिटी लगाओ, और 4 का डिविजिबिलिटी कहता अंतिम का 2 अंक, तो 76 तो कट जाता है, 92 भी कट जाता है, 44 भी कट जाता है, और यहां से आप लोगों का 4 दूनी 8, 4 चौक सब कट रहे हैं, चारों कट रहे हैं, तो 4 का तो लगेगा नहीं। अब 3 का डिविजिबिलिटी लगा लो, देखो ध्यान से, 7 6 13, 5 18, 4 22, 8 30, 2 32, ये वाला 3 से नहीं कटता। ऑप्शन नंबर 2, 4 4 8, 8 8 16, 16 7 23, 23 5 28 1 29 नहीं कटता। तीसरा देखो 9 2 11, 11 7 18, 18 4 22, 22 9 31 और 1 32 नहीं कटता। जब तीनों नहीं कटते तो ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा जवाब। चलते हैं अगले प्रश्न पे। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि निम्न में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है? फिर से जो संख्या 8 गुणे 3 से होगी वो 24 से होगी। पहले ऑप्शन लिख लेते हैं, 42,192 पहला ऑप्शन है, 42,192। और दोस्त दूसरा ऑप्शन है 52,182, कितना है? 52,182। और तीसरा ऑप्शन है 32,192, 32,192। और चौथा ऑप्शन है 23,152। बात को समझना, यहां पर ही सब कुछ खेल है बच्चे। 24 से कटने का मतलब ये 8 गुणे 3 से कटना चाहिए, क्योंकि 8 तियां ही होता है 24। अब 3 का डिविजिबिलिटी मत लगाओ, मैंने बोला था जब बड़ी संख्या कोई हो तो सबसे पहले जो हम चेक करेंगे वो बड़े नंबर से करेंगे। तो 8 का डिविजिबिलिटी अंतिम का 3 अंक 8 से कटना चाहिए। तो देखिए 8 दूनी 16, बचा 3, 8 चौक 32। पहला ऑप्शन आपके सवाल का क्या हो जाएगा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न पे। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 26 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 15 से विभाज्य नहीं है? अब की नेगेटिव पूछ लिया है तो आप लोग ये मत देख लेना कि कौन सी है, नहीं है वो बताना है। तो जो संख्या 5 गुणे 3 से नहीं कटेगी वो 15 से भी नहीं कटेगी। तो देखिए ध्यान से, ऑप्शन लिख लेते हैं, 3,84,575, 3,84,575, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है बच्चे 1,23,465, 1,23,465। तीसरा ऑप्शन है बच्चे क्या? 2,34,570, 2,34,570। चौथा ऑप्शन है बच्चे 2,34,675, 2,34,675। अब ध्यान से देखिए कौन सी संख्या 15 से नहीं कटेगी। जो 15 से नहीं कटेगी वो 5 गुणे 3 से भी नहीं कटेगी, मतलब 5 और 3 15 होता है। अब बच्चे 5 का डिविजिबिलिटी कहता है अंतिम का अंक या तो 0 होना चाहिए या तो 5। तो सब में 5 है, सब में 5 है, तो 5 का डिविजिबिलिटी काम नहीं करेगा। 3 का लगा लो, 3 से जिसकी संख्या का अंकों का योग 3 से ना कटे वो संख्या 3 से नहीं कटेगी। 5 7 12, 12 5 17, 17 4 21, 21 8 29, 29 3 32, 29 3 32, 3 से नहीं कटेगी। अब जब 3 से नहीं कटेगी तो ऑप्शन नंबर 1 आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर आपका 27 है, दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 45 से विभाज्य है? यानी 45 का डिविजिबिलिटी रूल आपको लगाना है, लेकिन 45 का नहीं लगाना है बल्कि 15 इंटू 3 का लगाना है, या 9 इंटू 5 का लगाना। जो संख्या 9 और 5 दोनों से कटेगी वो अवश्य ही 45 से कटेगी। तो बच्चे यहाँ पे लगा लो आप। सबसे पहले पहला ऑप्शन राइट डाउन करो, 12,355 है। क्या है? 12,355 है। और दूसरा ऑप्शन है बच्चा 12,375, 12,375। और तीसरा ऑप्शन है आपका 12,345, 12,345। और चौथा ऑप्शन है आपका बच्चा 12,365। ये आपके 4 ऑप्शन हैं। बताना है कौन सी संख्या 45 से विभाज्य है, मतलब जो संख्या 9 और 5 दोनों से कटेगी वो बच्चे 45 से भी कटेगी। ये आप लोगों को अच्छे से पता है। अब 9 का सबसे पहले डिविजिबिलिटी लगा लो, क्योंकि मैंने बोला था कि बड़े केस में जब बड़ा नंबर कोई हो तो पहले बड़े से चेक करो। 9 का डिविजिबिलिटी कहता संख्या के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो देखिए 5 5 10, 10 3 13, 13 और 3 से 16, 9 से नहीं कट रहा है। ये देखिए 7 5 12, 12 3 15, 15 3 18, 9 से कट रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का क्या हो जाएगा जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे।
स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 28 कहता है निम्न में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य। 11 का डिविजिबिलिटी यहां लगाना है और मैं आपको बता दूं कि नंबर सिस्टम में केवल यही होता है, डिविजिबिलिटी आपको सीखना है, डिविजिबिलिटी और यूनिट डिजिट और आप लोगों को क्या नाम है वो जीरोज निकालना, ये सारी चीजें आपको नंबर सिस्टम बताता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन आप पहला लिख लीजिए, ठीक है, 112-01-21, 112-01-21, ये पहला ऑप्शन है। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन लिख लीजिए 121-02-11, 121-02-11, ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरे ऑप्शन की बात करें 121-01-21, 121-01-21। चौथा ऑप्शन की बात करें 120-11-21, 120-11 और 21। ये चार ऑप्शन है बच्चे। कौन सी संख्या 11 से कटेगी वो, तो 11 से कटने का मतलब ओड माइनस इवन, या तो 11 का मल्टीपल या तो 0। तो देखिए ध्यान से पहले को देखते हैं, 1 2 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 हुआ, माइनस 1 0 0 1 और 1 और 2 3, 5 में से 3 जाएगा तो 2 आएगा। तो पहला ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत, 0 आना चाहिए। बच्चे देखो 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 1 5, तो यहां पे लिख लो 5। ठीक है, माइनस 2 0 2 ही होगा, 2 और 1 3 होगा, तो यहां से 3 घटाओगे तो यानी ये भी आपका गलत। सी ऑप्शन देखो, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 में से ये देखो 2 और 0 2 4, तो ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का जवाब है। सी आपके प्रश्न का जवाब है क्योंकि इसका मान 0 आ गया। चलते हैं अगले प्रश्न। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 29 कहता है निम्न में से कौन सी संख्या 7 11 13 तीनों से कटती है। तो जो बच्चे 7 11 13 से कटेगी, चूंकि तीनों अभाज्य संख्याएं हैं तो जो इनके गुणनफल से कटेगी वही कटेगी। तो देखिए 7 11 13 का गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 1001। जब 7 11 13 का गुणा करोगे तो 1001 मिलेगा। ये बराबर है किसके, 7 इंटू 11 इंटू 13 के। तो याद रखना जब भी ऐसी संख्याएं आए तो 1001 कभी भी ये संख्या अपने आप को रिपीट करती है बच्चे। तो ऑप्शन देख लो आप लोग क्या आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन देख लो आप लोगों का क्या आ जाएगा, जल्दी बताओ। ऑप्शन आप लोगों का आ जाएगा बच्चे, जब हम इसका डबल करें, इसका 2 गुना करें, यानी इसको जो है 1001 से ही गुणा करेंगे, यही संख्या रिपीट होती है ऐसे केस में। तो 1001 गुणे 1001 करोगे, जब 1001 गुणे 1001, तो जाहिर सी बात आपको 1 मिलेगा, ये सारा सेम मिलेगा। आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप कहोगे बिल्कुल मिलेगा, ये सारा सेम मिलेगा क्योंकि 1 से काटा सब किया, और यहां पर आप लोगों का यही मिलेगा। यूनिट डिजिट पे आप लोगों का 1 आएगा और एक जगह 2 आएगा। तो इससे ये पता चल गया ऑप्शन नंबर 1 में आप लोगों को दिख रहा है क्या, 102, ठीक है, सॉरी 1002 और आगे है 001। ये आपके सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर। चलते हैं अगले प्रश्न। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 30 कहता है 7 अंकों की एक संख्या है 504 x 5 y 3 11 से कट रही है, तो x और y का योग का कोई एक मान क्या होगा। ठीक है, x और y का योग बताना है। 7 अंकों की संख्या लिख लीजिए। पहले 7 अंकों की संख्या देखिए 504, ठीक है, और x 5 y और 3 ये है, और ये किससे कटती है, 11 से कटती है। तो ओड माइनस इवन लगा लो, ओड माइनस इवन लगा लो। देखो 5 4 9, 9 5 14, 14 3 17, ओड आ गया 17 माइनस 0x, ठीक है, 0x आया आपका, और उसके बाद y, ठीक है, 5 4 9, 9 5 14, 3 17, बिल्कुल। तो देखिए 0 और x, और आपका क्या आ गया, 0 से x पे गया, x से y पे गया, तो आप लोगों का x प्लस y आ गया।
यहाँ पे x प्लस वाई आ गया, बराबर में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो काम आपका हो गया। कैसे हो गया, एक चीज बताओ, 17 में से क्या घटा दें कि आपका 0 आ जाए। तो आप कहोगे सर 17 घटा दें, तो एक कंडीशन ये बन रही है कि x प्लस वाई का मान जो है वो 17 होना चाहिए। या तो एक कंडीशन और बन रही है, क्या बन रही है, सर 11 आ जाए, 11 आ जाए या 11 का कोई मल्टीपल आ जाए तो भी कटेगा। तो 17 में से ऐसा क्या घटा दे कि 11 आ जाए, तो 6। तो एक मान ये भी बन सकता है x प्लस वाई बराबर 6, ठीक है, क्योंकि जब 17 में से 6 घटाएंगे तो 11 आ जाएगा। तो दो कंडीशन बन सकती है, ठीक है। अब देखेंगे बच्चे यहां से x और y, ऑप्शन में 6 है नहीं तो ऑप्शन में क्या है, 11 है। तो अगर ऑप्शन में 6 होता तो बच्चे 6 आंसर लिखते। ऑप्शन में आप लोगों का क्या है, ठीक है, ऑप्शन में देखिए क्या है, x प्लस वाई बराबर 17 है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपके, अगर 6 होता तो 6 ऑप्शन आपका सही होता, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 31 कहता है 11 अंकों की एक संख्या है, देखिए काफी बड़ी संख्या, इसको लिख लेते हैं, ठीक है, संख्या काफी बड़ी है, 88P 554 085 K6, ये संख्या जहां पर k बराबर नहीं होना चाहिए p के, यानी जो भी मान आप p और k का लोगे दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होना चाहिए। सवाल ने पहले आपको सजेस्ट कर दिया है। अब इसको भाग देना है किससे बच्चे, 72 से, 72 से भाग देना है, यानी 9 गुणे 8 से भाग देना है, क्योंकि 9 8 72 होता है। तो आपसे पूछा है कि 3k प्लस 2p का मान क्या होगा, 3k प्लस 2p बराबर क्या है, ये आपसे पूछा। तो कोई दिक्कत नहीं, एक चीज बता दो जल्दी, हम अगर k और p निकाल लेंगे तो आंसर तक पहुंच जाएंगे। अब 8 का डिविजिबिलिटी लगा लो, 8 का डिविजिबिलिटी कहता है अंतिम का 3 अंक 8 के पहाड़े में, अगर मैं k बराबर 0 ले लूं तो 506 कटता है क्या, 8 6 48 नहीं कटता, k बराबर 1 ले लूं तो 5 से बच्चे क्या हो जाएगा 48, 8 6 48 हो जाएगा और 3 बच गया, क्योंकि 48 3 51 36 नहीं करता। k का मान 2 ले लूं तो 8 6 48, 4 बच गया तो 46 नहीं करता। k का मान 3 ले लूं तो 8 6 48, ठीक है, 8 6 48 और आपका कितना बच गया 5 56, 8 7 56। तो बच्चे मैंने k बराबर यहां से पा लिया है, k बराबर मैंने 3 निकाल लिया है। अगर k बराबर 3 है तो 9 का डिविजिबिलिटी कहता है संख्या के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो देखिए 6 3 9 5 14 8 22, 22 4 26, 26 5 31, 31 5 36, 36 8 44, 44 8 52, 52 में ऐसा क्या जोड़ दोगे, 52 में दोस्त ऐसा क्या जोड़ दूं मैं कि ये जो है ये 9 से कट जाए। तो 9 का पहाड़ा पढ़ो, 52 से बड़ा कुछ लाओ, तो 9 7 63 होता है, लेकिन 9 6 54 होता है। तो बच्चे अगर मैं 9 से 6 बार पढ़ूंगा तो 52 तो है ही, प्लस p का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, p का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि 9 6 54 होता, 52 में 2 जोड़ेंगे तो 54 आ जाएगा। तो यहां पर इन्होंने हमसे यही पूछा है। अब बच्चे देखिए हम निकाल लेंगे 3k प्लस 2p, तो 3 देखिए 3 तिया 9, 3 तिया 9 हो गया और 2 दूनी 4 हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो 13 आपके सवाल का जवाब है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी में। कोई दिक्कत परेशानी, आप कहोगे बिल्कुल नहीं। बच्चे फिर से एक बार समझ लो, काफी बड़ा नंबर था, बाकी सवाल में कुछ नहीं था। सबसे पहले 8 का डिविजिबिलिटी लगाया, 8 का डिविजिबिलिटी कहता अंतिम का 3 अंक 8 से कटना चाहिए, तो मैंने k बराबर 3 लिया। क्यों लिया, 8 6 48, 48 5 53 होता है, मतलब 56 8 7 56, 57 बार में ये 37 बार में ये 8 से कट जाएगा अगर 536 होगा तो, यानी k बराबर 3 आ गया। अब k निकल गया तो p निकालने के लिए हमें 9 का डिविजिबिलिटी, तो 9 का डिविजिबिलिटी कहता अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, 6 3 9,
9 5 14, 14 8 22, 22 4 26, 26 5 31, 31 5 36, 36 8 44, 44 8 52। 52 में ऐसा क्या जोड़ दूं कि 9 के पहाड़े में आए? तो 52 2 54 होता है, 9 6 54। तो P बराबर कितना आ गया? 2। तो 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, तो 9 4 कितना? 30। चलते हैं अगले प्रश्न पे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 32 कहता है 9 अंकों वाली एक संख्या 72 से कट रही है। कोई बात नहीं, सबसे पहले संख्या लिख लीजिए। देखिए 83 x 93, 83 x 93, 678y, ये आपकी एक संख्या है और ये 72 से कट रही है, मतलब 9 गुणे 8 से कट रही है। तो हमसे इन्होंने क्या पूछा है? तो हमसे इन्होंने पूछा है कि 3x माइनस 2y बराबर क्या होगा, ये पूछा इन्होंने। बहुत इजी प्रश्न है। 8 का डिविजिबिलिटी लगा लीजिए, अंतिम 3 अंक काटिए। 8 9 72, 6 बचा, 6 के आगे y का मान 4 लगाऊंगा तभी, तो y बराबर हमने पा लिया 4। y बराबर हमने 4 पा लिया। अब देखो 4 8 12, 12 7 19, 19 6 25, 25 3 28, 28 9 37, 37 3 40, 40 8 48। 48 में ऐसा क्या जोड़ देंगे कि 9 से कट जाएगा? तो 9 6 54, यानी कि y x बराबर कितना आ गया? 6 आ गया। x बराबर कितना आ गया? 6। दोनों का मान निकल गया। तो देखो 3 6 18, क्योंकि 6 है, 6 3 18, 18 में से 2 चौक 8 घटाना है। तो बच्चे 18 में से अगर आप 8 घटा देंगे बच्चा, तो कितना आ जाएगा? 10 आपके प्रश्न का जवाब आ जाएगा। 10 आपके प्रश्न का जवाब आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। चलते हैं अगले प्रश्न। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 33, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करिए जो 27 54 और 72 सबसे कटती है। छोटी से छोटी तो एलसीएम निकालना है, बड़ी से बड़ी तो एचसीएफ निकालना है, बस ये याद रखो। अब देखो 27 54 72 से कटती है, तो बच्चे ऐसे केस में आप 27 54 और 72 का क्या निकाल लो? एलसीएम। ये लो, देखो सबसे पहले 2 से काटो, 27 तो कटता नहीं, ऐसे लिख लो। 54 27 बार में कटता है, 72 36 बार में कटता है। फिर से 2 से काटो, ठीक है, 27 नहीं कटता, सेम लिख दो। 36 18 बार में कटता है, फिर से 2 से काटो, ठीक है, 27 एज इट इज लिख दो। 18 9 बार में कटता है। अब बच्चे इससे बड़ा 3 उठा लो, 3 से ये 9 बार में, ये भी 9 बार में, ये 3 बार में। अब 3 उठा लो, 3 से ये 3 बार में, ये भी 3 बार में, ये 1 बार। फिर से 3 उठा लो, सब कुछ खत्म हो गया बच्चे। ये एलसीएम आ गया क्या? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तियां 24, 24 तियां 72, 72 तियां 216। एलसीएम बच्चा क्या आ गया इनका? 216। अगर एलसीएम 216 आ गया, तो अब ऑप्शन में देखेंगे जो संख्या 216 से कटेगी वही आंसर होगा। तो पहला ऑप्शन उठाते हैं। अच्छा, 216 से कटने का मतलब यूनिट डिजिट पे 6 है, तो जो भी आंसर होगा उसका यूनिट डिजिट 6 होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन खत्म। दूसरा या फिर सी, दूसरा या तीसरा सही है, बाकी सब गलत है। तो सबसे पहले दूसरे को चेक कर लो। दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है? 1296, ये लीजिए। अब क्या करेंगे? देखिए 2 छीन 12 और 16 छीन 96। अगर मैं 6 बार इसको ले जाऊं तो 6 छीन 36, कैरी गया 3, 6 एकम 6 3 9, 6 दूनी 12, पूरा कट गया। तो बच्चे कौन सा सही जवाब है? 1296, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत परेशानी आप कहोगे नहीं? चलते हैं अगले प्रश्न। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 34 कहता है, क्या कहता है? देखिए 1369 को 9 से विभाजित करना है। 1369 एक संख्या है, इसको 9 से विभाजित करना है। तो बच्चे एक चीज बताओ, 9 का डिविजिबिलिटी अंकों का योग, 9 से 9 कट गया, 6 3 9, तो जाहिर सी बात है 1 बचेगा। शेष क्या बचेगा? 1 बचेगा। और यही आपके सवाल का क्या हो जाएगा? जवाब, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ये ऑप्शन आपका सही। चलते हैं अगले प्रश्न।
स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 35 कहता है निम्न में से कौन सी संख्या 12 से कट जाती है। 12 से कटने का मतलब जो संख्या 3 गुणे 4 से कटेगी वो 12 से कटेगी। बच्चे ऑप्शन लिख लेते हैं एक बार। देखिए 83,096 है, पहला ऑप्शन है 83,096। दूसरा ऑप्शन है बच्चे 83,496, 83,496। तीसरा ऑप्शन है आपका 81,224, 81,224। और चौथा ऑप्शन है आपका 83,486, 83,486। ध्यान से देखेंगे 12 से कटने का मतलब 4 गुणे 3 से कट जाएगी, क्योंकि 4 तियां होता है 12। अब 4 से मैंने बोला था जब बड़ा नंबर आए तो सबसे पहले बड़े से चेक करो। 96 आता है क्या? 96 देखो 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 चौक 16, बिल्कुल आता है। 24 चौका 96। 86 नहीं आता, 4 दूनी 8, तो ये तो पहले आप खत्म ही कर दो। इन तीनों में से कोई आंसर होगा ए बी सी। अब एक चीज बताओ बच्चे, 3 का डिविजिबिलिटी लगा लो। 3 का डिविजिबिलिटी कहता संख्या के अंकों का योग कटना चाहिए। 9 6 15, 15 3 18, 18 8 कितना होता है 26। सर 3 से नहीं कटता, पहला ऑप्शन खत्म। 9 6 15, 15 4 19, 19 3 22, 22 8 30, ये कट जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 36 कहता है निम्न में से कौन सी संख्या 15 से विभाज्य है। जो संख्या 15 से कटेगी वो 5 गुणे 3 से भी कटेगी। ऑप्शन लिख लेते हैं एक बार। 36,475 बच्चे पहला ऑप्शन है 36,475। और दूसरा ऑप्शन है आपका 35,475। कितना है? 35,475 है। और तीसरा ऑप्शन आपका कितना है? 34,475। तो यहाँ पे 34,475 लिख लो। और चौथा ऑप्शन आपका 25,475। तो ये देखिए सब में लास्ट में 75 है, मतलब 5 से तो सारी कट रही हैं। अब 3 से काटने का डिविजिबिलिटी चेक कर लो, यानी अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। 7 5 12, 4 16, 3 19 और 3 22, ये खत्म। देखो 5 7 12, 4 16, 16 5 21, 21 3 24, मतलब ये कट रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। कोई बात नहीं, 12 से डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन लिख लेते हैं सबसे पहले। ऑप्शन है आपका 28,382। क्या है बच्चे? 28,382। और दूसरा ऑप्शन है 23,886। 23,886। तीसरा ऑप्शन है आपका 26,789। 26,789। और चौथा ऑप्शन आपका 28,380। क्या है? 28,380। अब बच्चे यहां से देखो 12 से कटने का मतलब क्या है? 12 से कटने का मतलब 3 गुणे 4 से कटेगी। तो देखो सबसे पहले 4 और 3 का डिविजिबिलिटी चेक कर लो, क्योंकि 4 तियां होता है 12। सबसे पहले 4 का डिविजिबिलिटी चेक करो। 82 आता नहीं 4 के पहाड़े में, पहला ऑप्शन खत्म। 86 आता है क्या? 4 दूनी 8 नहीं आता, 86 भी नहीं आता है। 89 आता है क्या? नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर आपका केवल और केवल डी होगा। ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा? जवाब। चलते हैं अगले प्रश्न। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है कि 1753 को 9 से विभाजित करने पर शेष क्या बचेगा। देखिए एक संख्या है 1753, बच्चे इसको 9 से काट दो। तो देखो अंकों का योग 5 3 8, 8 7 15, 15 1 16। जब आप 16 को 9 से काटोगे तो 9 एकम 9 एक बार जाएगा, तो फाइनली जो शेष बचेगा वो 7 बचेगा। क्या बचेगा बच्चा? 7 शेष बचेगा। और 7 आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी है। तो डी ऑप्शन आपके सवाल का जवाब। चलते हैं अगले प्रश्न। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 39 कहता है किसी संख्या को 54 से विभाजित करने पर शेषफल 19 आता है, उसी संख्या को 27 से विभाजित करने पर। मैंने पहले भी बता दिया था, फर्स्ट टाइम जो शेष मिले उसी को संख्या मान लेना है। किससे विभाजित किया ये मायने नहीं रखता, जो शेष मिलेगा उसी को पकड़ लेना, उसको मत छोड़ना। अगर उसको छोड़ दिए तो आंसर गलत हो जाएगा। फर्स्ट टाइम विभाजित किए तो आपको रिमाइंडर क्या मिला? 19 मिला। तो बच्चे 19 मिल गया। अब कह रहा है इसको 27 से विभाजित करो। तो क्या 27 से 19 कटेगा, या 27 जो है 27 से भाग जाएगा 19 में? आप कहोगे नहीं, तो भाजक बड़ा हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में जिसमें भाग देते हैं यानी भाज्य को ही रिमाइंडर मान लेते हैं। 19 आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।
19 कहां पर है? ऑप्शन नंबर डी में है बच्चे। तो डी ऑप्शन आपके प्रश्न का जवाब। चलते हैं अगले प्रश्न पे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 40 और यह इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है बच्चे। 98 में अनुगामी शून्य यानी ट्रेलिंग शून्यों की संख्या बतानी है। कितना है? 98 है बच्चे। इसको सबसे पहले आप लिख लो, 5 से इसको डिवाइड करो और कितनी बार जाएगा? 5 एकम 5 बचा 4, ठीक है, 5 9 45, 19 बार जाएगा। अब 19 को उठा लाओ और 5 से काटो, तो 5 3 15, कितनी बार जाएगा? 3 बार। 5 3 15, अब 3 छोटा हो गया तो इन दोनों को जोड़ लो, टोटल जो जीरो जाएंगे वो 22 आएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो डी ऑप्शन आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा। राइट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट ये थी नंबर सिस्टम की क्लास, जो कि RWA की RPF वाली मैथ की क्लास थी। बच्चे उम्मीद करते हैं आपको एक एक प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है, मेरी मेहनत पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक बार आपको बता दूं कि हमारा पुराना यूट्यूब परिवार था जो कि GRS एजुकेशन पॉइंट के नाम से था, आप लोग भली भांति परिचित थे उस चैनल से। वो अभी रिसेंटली हैक हो गया और हैक करने के बाद उसे डिलीट भी कर दिया गया है। तो काफी दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आप लोगों से ज्यादा कहीं दुख मुझे है, क्योंकि मैंने 4 साल मेहनत की थी उस पे। 1400 से 1500 लगभग वीडियो थी। आप सबको पता है कि एक वीडियो बनाने में कितना वक्त लगता है, कितना टाइम लगता है। तो आप लोगों से ज्यादा दुखी मैं हूं। तो आप लोगों को सपोर्ट करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर आ सके और उससे बढ़िया चैनल एक आप लोगों के प्रत्यक्ष में खड़ा कर सकूं। ठीक है, आप सबके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है बच्चे। उम्मीद करते हैं आप लोग वो देंगे, उसमें कंजूसी नहीं करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।